हेलो सभी को। होप आप सभी सही हैं और आपने अगर एग्ज़ाम्स के फॉर्म डाल दिए हुए हैं तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से ही चल रही होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें जेपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बुक्स और रेफरेंसेस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपके लिए ये कन्फ्यूजन नहीं है तो आप इमीडिएटली इस वीडियो को यहीं पर बंद करके अपनी प्रिपरेशन में जा सकते हैं। इंडल्ज होने से पहले सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इमीडिएटली सबसे पहले उसे देखिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थरो एनालिसिस किया है तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि जेपीएससी के क्वेश्चंस बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको अनगिनत सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप बहुत प्रेसाइज और ऐसा कोई सोर्स उठाओ जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको। और इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा एनसीईआरटीज़ को। हिस्ट्री क्लास 6 से 10 ओल्ड एनसीईआरटी और क्लास 11th और 12th जो है वो न्यू एनसीईआरटी सी होनी चाहिए। ज्योग्राफी क्लास 6 to 12, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमिक्स 9 to 12 और ऐसे इन सारे बुक्स को बार बार आप रिवाइज़ कर सको, इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। और प्रिपरेशन के दौरान अगर आपने एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लिया है तो इसके अलावा आप स्टैंडर्ड बुक्स भी उठा सकते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी के लिए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इकॉनमी के लिए इंडियन इकॉनमी और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है वो। इन स्टैंडर्ड बुक्स की एक ख़ास बात है कि ये थिक हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आप एक ब्लूप्रिंट ज़रूर तैयार कर लें। इससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि किस चैप्टर से या किस वाले टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और इस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यू उठाने से आपके मन में एक क्लैरिटी आती है कि किस पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है और किस पे थोड़ा कम। प्रीलिम्स पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक होता है और मेंस में भी झारखंड एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता है। तो इसके लिए हमें जानना ये ज़रूरी है कि क्वेश्चंस के फोकस्ड एरियाज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा झारखंड हिस्ट्री, ट्राइब्स, फोक कल्चर, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के रिवर्स, फॉरेस्ट, झारखंड की इकॉनमी। और अगर आपको बहुत इजीली इनको कवर करना है तो झारखंड सामान्य ज्ञान, ये लूसेंट या अरिहंत की जो भी किताबें आती हैं उनमें से किसी भी एक को आप उठाकर रिवाइज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। जिन लोगों को करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग पोर्शन लगता है उनके लिए भी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग आधा घंटा हर रोज़ आप अपडेट्स और न्यूज़ में थोड़ा इंडल्ज हो जाया करो। इसके लिए मोस्ट रिलायबल सोर्स है पीआईबी, मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट। इसको अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो हर एक चीज़ जो नई हो रही है नेशनल, इंटरनेशनल और साथ में स्टेट्स वाइज भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। साथ ही आप कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो या फिर आप तक वो न्यूज़पेपर नहीं पहुंच रही हो किसी भी वजह से, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में भी उन न्यूज़पेपर्स का बस समरी देख सकते हैं। हालांकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन न्यूज़पेपर या सोर्सेस को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फोकस्ड एरिया क्या होना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, झारखंड न्यूज़, इन सब को आपको फोकस करके हाईलाइट करके रखना होता है ताकि आप बार बार इन सब को रिवाइज कर सको। इन बुक्स, रेफरेंसेस सभी को पढ़ने के बाद जहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी। नोट्स बनाना सिलेक्शन का सीक्रेट होता है, तो हमेशा ये जानना ज़रूरी है कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। क्या आप नोट्स को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं या फिर वो इतना एग्जॉस्टिव है कि अब बाद में जब पढ़ने जाएं तो आपको लगे कि दोबारा से आप बुक पढ़ रहे हैं। इसलिए स्टैंडर्ड नोट्स का फॉर्मेट जो होता है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले टॉपिक, फिर उसका डेफिनेशन, फिर की फैक्ट्स, वो भी ऑब्जेक्टिव, और उसके एग्जाम्पल्स, ताकि आपको वो प्रोसेस करने में इजी हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपके नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो पाएँ और आप इसको फॉलो करके इसी फॉर्मेट में आगे भी बना सको। नोट मेकिंग के बाद आप लगभग 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ करते हैं और इसके बाद आता है प्रीलिम्स के एमसीक्यू को
प्रैक्टिस करना। इसके बाद आता है आंसर राइटिंग, मेंस के लिए प्रैक्टिस करना। और फिर जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज़ करते हैं, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। हम उन पे भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप अभी भी इन सेक्शंस में कहीं भी कंफ्यूज्ड हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है, आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। हम स्टेप बाय स्टेप सभी पोर्शंस को कवर करते जाएंगे। अगर हमारे एफर्ट से आपको कहीं से भी हेल्प पहुंच रहा हो, आपकी प्रिपरेशन में एक कंसोलिडेशन आ रही हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और जेपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी इज़ द की टू द सक्सेस। तो आप जितना अपने से प्रिपेयर करेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।